प्रभु यहाँ से निकल जाते हैं, कहते हैं हम राम जी के नाम का व्रत धारण किए हुए हैं, इसलिए कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। परंतु भक्तराज सुतीक्षण हम विचार करने लगे, आप यहाँ पर कई वर्षों से तपस्यारत हैं, न ही आपने भोजन ग्रहण किया है, न ही जल ग्रहण किया है। चाहते यह है अपने करों के माध्यम से परमात्मा की पावन प्रसादी आज हम आपको ग्रहण करवावे। अम्मा खूब खा रही जा वक्त है। हम आपको खिलाएं, यही खाओगे? अच्छा भक्तराज, ये कैसे खाओगे? अपने हाथ से खाओ। अपने हाथ से खाएं? अच्छा, हमने प्रभु को अपने हाथ से खवाई तो हमें नहीं खवा रहे? खिलाएंगे, लेकिन भक्तराज तुम अपने नेत्रों को बंद करो और मुख को खोलो। नेत्र बंद कर ले। हाँ, मुख खोलो। चलिए आन दो। स्वाद कैसा है भक्तराज? बढ़िया है, खवा दो बेलंजे पूरी। हाँ, खोलो, बंद करो आप। अरे कितने जा रहे कक्का? चलिए आन दो। अच्छा, हम प्रभु को चारों नगरियों से खवा रहे थे, हम पांचों से खिलाएंगे। पांचों से खवाओ। चलिए आन दो। खवा रहे कि तुम्हारे और खिलाए? अरे खा ले लो आराम से, तुम तो खाते रहो। रुक जाओ ने गुजिया खा गए, खीर खा गए, पूरी हमें खाने नहीं दे रहे। चलिए आन दो। पानी पियो, उसमें डाल सीताराम जय सीताराम। अरे सीताराम सीताराम सुतीक्षण, आनंद आ गया साहब, परमानंद आ गया। जय हो प्रभु। अब मैं तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने इतना अच्छा प्रसाद ग्रहण कराया। हाँ भगवान, मन भर गया है। जय हो भगवान। मनई मनई में हंस रहे। तो सुतीक्षण, कि परम प्रसन्न जाने मोन मोही, मुझे परम प्रसन्न जानो। क्या परम प्रसन्न नेगोर बैठ जाओ दीदी। अरे नेगोर जान मोने मोही, जो बर मांगा हो दे तो ही। जो तुम मांगोगे तुम्हें वही देंगे। आज तुमने बहुत अच्छी प्रसादी खिलाई। अरे हे प्रभु पर में कबहू न जाचा, समझो परे झूठ का साचा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, तो मैं नीक लागे रघुराई, सो तुम देव दास सुखदाई। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वरदान अच्छा होता है, बुरा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, मैं नहीं जानता हूँ कुछ। तुम्हें दूंगा, तुम्हें स्वीकार होगा अवश्य। तो मैं तुम्हें अपनी अविरल वक्त प्रदान करता हूँ। अविरल भगति बिरत बेज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। आज से तुम समस्त गुणों के भंडार हो जाओ। हे भगवान, जो आपने हमें भक्ति दी है तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान। जो बर दीन सो
ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप हमें वरदान दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु में सदा बसौन्य काम। आप एवं वस्तु ऐसा ही होगा। एवं वस्तु करि रमा निवासा, हरस चले कुंभजी ऋषि पासा। अब हम कुंभजी ऋषि के पास जाना चाहते हैं। भगवान वो तो हमारे गुरु भगवान क्या है। तुम्हारे गुरु भगवान है? हाँ भगवान, ना, हाँ सही बताओ। सही कह रहा है महाराज। तुम्हारे गुरुदेव भगवान है? हाँ, अगर गुरु, पर तुम गुरुदेव भगवान से अलग क्यों रहते हो? भगवान एक कहानी है। हाँ वो गुरु भगवान आपसे पूछे हाँ, कि तुम्हें कौन लाया, सो कह देना सुतीक्षण लाया। वाह, प्रसादी खिला दे। अब तुम क्या मुझे अपना बना लिया? अब हमें सब कुछ करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा तुम्हारे लिए। और का झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोल। नहीं बोलेंगे तो धरो का प्रसादी। प्रसादी तो पेट में है। अरे तो पेट में है तो झूठ बोलने पड़े, नहीं प्रसादी धरो। देखो प्रभु, चाहे पेट में होए, चाहे गेट में होए, चाहे तरेट में होए, चाहे जहाँ होए, प्रसादी देने पर आपको हम तुम्हें दूसरी मंगवा दें। अरे हमें क्या करने दूसरी, हमें वही चाहिए, हाँ? दूसरी नहीं देने। प्रातः काल तुम्हें वो भी मिल जाएगी। हाँ, और का प्रातःकाल को हम क्या कर रहे? अब हम पहुंचेंगे आश्रम पर। हाँ तो आपको कहना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम जो कहोगे वैसा ही आइए। करेंगे। प्रभु आइए, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक बार हमारे गुरु भगवान बोले, सुतीक्षण हम खिदरपुरा के यज्ञ में जा रहे हैं, ठाकुर जी की रक्षा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, समय से आरती पूजा सब करना। हमने कही जी गुरु जी। गुरु जी चले गए खिदरपुरा यज्ञ में, और भगवान हमें कुछ नहीं था खाने के लिए। अच्छा फिर? हाँ, जामुन के वृक्ष लदे थे दो। अच्छा, जामुने लदी थी बहुत कस के प्रभु, एक बड़ी एक छोटी। हाँ। और पीछे है तो तला, तला है तो भगवान हमें कछु नहीं मिलो मारवे के। चलते चलो, चलते चलो, सुनाते चलो। भगवान मुझे कुछ नहीं मिला। हमने कहा करो, बड़े सालग्राम जी को उठाए सिंहासन पे से, बड़े सालग्राम जी को उठाए सिंहासन पे, मारे जामुन के वृक्ष में घुमा के। अच्छा, 15-20 जामुने गिरी, पिछाई है तो तला, सो तला में बुड़क सालग्राम जी चले गए। अब आत्मा तृप्त नहीं भाई भगवान। अच्छा, फिर हमने छोटे सालग्राम जी को अंटे आए, हाँ। हाथ में लाए, मारे घुमा के जामुन में। हाँ। सो 15-20 फिर जामुने गिरी, फिर क्या हुआ? पिछाई है तो तला, हाँ। बुड़क तला में चले गए। अच्छा, जामुने खा के भगवान फिर हमने ढूंढना प्रारंभ किया, तालाब में गए। अच्छा, हाँ, इतना इतना पानी हुआ, ढूंढते रहे। अच्छा, चले गए? हाँ, अंदर गए, इतना इतना पानी हुआ, फिर भी चले गए? फिर भी ढूंढते रहे। वाह, इतना इतना पानी हुआ, फिर भी चले गए? ठाकुर जी को ढूंढते रहे। इतना इतना पानी हुआ, अच्छा, फिर भी ढूंढते रहे, फिर भी चले गए? और क्या, अरे वाह। इतना इतना हुआ, सुई लौटे आए। फिर लौट का आए? लौट का आंखन से सांस लेती, हाँ? आंखन से सांस लेती। अरे सांस तो तुम्हें मिलती ही हाँ, रहती। सांस कहाँ से मिलती, मर जाते वहां में। जाकी राम से लगी, बाकी कौन बिगाड़े डोरी, जाकी राम से लगी। भगवान चलो, फिर हमने क्या किया? फिर क्या किया? एक बड़ी जामुन, एक छोटी जामुन सिंहासन पर रख दी, तिलक चंदन लगा दो। शाम के गुरु भगवान आए, बोले सुतीक्षण भगवान की सेवा की। हमने कही जी गुरु जी। गुरु जी सो गए, सवेरे जगे, सीताराम सीताराम सीताराम, स्नान करो। स्नान करके कमंडल ले आए। भगवान जैसो कमंडल ले आए, सिंहासन नो आए, सुनने बड़े सालग्राम जी को उठाए। जैसे उठाए, कमंडल में डुबाए, बिने रगड़न लगे, सुबह की खलरिया उधरन लगी। जैसी रगड़ी, सुबह की खलरिया उधरन लगी, बिने अंगूठा ठेल मारी, गुठली और लगी, खलरिया पकड़े रह गए। हमसे बोले सुतीक्षण, गुस्सा हो गए। फिर मैंने छोटे सालग्राम जी को उठाए। जैसे उठाए, कमंडल में डुबाए, बिना रगड़े, तो बिना उनकी खलरिया उधरन लगी। फिर वो खलरिया उधरन लगी, अंगूठा की ठेल मारी, गुठली 3 हाथ उल गई, खलरिया पकड़े रह गए। हमसे बोले सुतीक्षण ठाकुर जी कहाँ है? हमने कही गुरु जी ऐसी सर्दी पड़ रही, पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, रोज चंदन रोज पानी, रोज चंदन रोज पानी, पुन पुन चंदन पुन पुन पानी। सालग्राम सड़ गए, सुतीक्षण का जानी, हम का जाने। भगवान इतने जोर से मारा, इतनी जोर से मारा, मार मार के आश्रम से निकाल दिया।
कह दिया सुतीक्षण आश्रम में जब आना, जब हमारे ठाकुर जी को लेकर आना। आप बड़े ठाकुर जी, छोटे ठाकुर जी, माता जी ब्याज में, भगवान क्या देना। ठीक है, चलो तुम जैसा कहोगे। आइए वैसा ही आइए हम आइए करेंगे। अंतरता लगाओ। आश्रम में प्रवेश करने का साहस तूने कैसे किया? आश्रम से बाहर ठाकुर जी ले आए, ठाकुर जी लेकर के आए। ठाकुर जी नहीं ले आए, ले आए ठाकुर जी ले आए। कहाँ है? कुटी में समझो ना कौन सा रख गए। आश्रम से बाहर बाहर। अरे अरे जब प्रभु नाथ खोसलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। श्री राम हाँ, तुम्हारे साथ आश्रम पर आश्रम पे आए हैं। वाह सुतीक्षण, श्री राम इस समय कहाँ हैं? जय हो। हे श्री राम, आओ अनुज लक्ष्मण के सहित भार्या सीता के सहित सुंदर आसन ग्रहण करो। अब विराजमान हो जाओ। सुतीक्षण के पास एक परिस्थिति आ गई, एक संकट आ गया। एक तरफ जगत परमपिता परमात्मा जगत आधार भगवान, और एक तरफ गुरु भगवान। अब बताओ प्रणाम करें तो करें कौन है? प्रणाम कौन करें पहले? ये बात सागर स्टूडियो। अरे गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागे पांव, और बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद ये मिलाए। गुरु भगवान अगर आपकी कृपा ना होती, आप आश्रम से नहीं निकालते, तो हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन नहीं होते। जय हो भगवान, जय हो प्रभु, जय हो भगवान। एक बार बड़े प्रेम से जय घोष करेंगे, बोलिए गुरु भगवान की। रकुल भूषण श्री राम, कहो अपनी कुशलता सुनाओ। आप सब कुछ जानते हैं, भला आपसे क्या छुपा है? जब आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं? आपसे कुछ चाहता हूं, यहाँ इस धरा पर आया हूं मैं, क्यों सब कुछ आप जानते हैं कि तुम जाना हो जही कारण आयो, कि तुम जानो जही कारण आयो, तात तात ना कह समझायो। अब मैं आपसे कुछ चाहता हूं कि अब सो मंत्र देहो प्रभु मोहि, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप मुझे ऐसा मंत्र दें जिससे मैं मुनियों के द्रोही, दुष्ट, दुराचारी, आताताई, निशाचरों का संहार करने में सफलता हासिल कर सकूं। साथ ही साथ रहने के लिए ऐसा स्थान भी बताएं जिस जगह हमारे रहने से किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, और आज रात्रि भी आपके यहीं हम विश्राम करेंगे। अवश्य श्री राम, में आपसे चर्चा भी करते रहेंगे। श्री राम को समझना इतना सहज नहीं है जितनी सहजता से आपने कह दिया। हाँ, इतना अवश्य है, तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानू महिमा कछुक तुम्हारी। केवल आपके भजन के प्रभाव से कुछ महिमा आपकी मैं जानता हूं। आपकी महिमा साधारण नहीं है। उमर तनु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आपकी माया इतनी विशाल है, जिस तरह से एक उमर का वृक्ष होता है और उस वृक्ष में जो फल लगे रहते हैं, ठीक उसी तरह से आपकी संपूर्ण माया में ये चराचर उसी तरह के फल हैं। और इन फलों के भीतर ही जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जान ही आना। ये संपूर्ण सृष्टि के जो जीव हैं वो उन फलों के अंदर रहते हैं, उन्हें बाहर के आवरण का कोई पता नहीं, आपकी माया का उन्हें कोई पता नहीं। हे श्री राम,
रहने के लिए निवास पूछते हो तो है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तहनाऊ। यहां से आगे चल करके आपको एक 5 बटों का सुंदर स्थान है, उस स्थान पर आप अपना निवास स्थान बनाइएगा। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनबर कर हरहु। आपके वहां निवास से जो दंडक बन श्रापित है वह श्राप भी दंडक बन का कट जाएगा और आपके लक्ष्य का भेदन भी, लक्ष्य की पूर्ति भी वहीं से हो जाएगी। आए विश्राम करें। प्रातःकाल होते ही संतों के माध्यम से हम आपको आगे का मार्ग दिखलाएंगे।